देखो क्वेश्चन नंबर 3, चेक द रेशियो के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनल लेस। लुक अप अ टेबल ऑफ अ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। यानी आपको पहले ये चेक करना है ये डायमेंशनल लेस है, दे रखा है डायमेंशनल लेस, आपको चेक करना है। दूसरा आपको इसका रेशियो चेक करना है कि इसका रेशियो में क्या सिग्निफाई करता है, कितनी वैल्यू आती है इसकी। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, ठीक। देखो फर्स्ट पहले हम चेक करते हैं ये डायमेंशनल लेस है, ठीक। तो देखो के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, मैं इसको आपको 2 तरीके से कराऊंगा चेक करना, ठीक है। तो पहले देखो आप यूनिट वाइज देखते हैं। के की यूनिट क्या सिखाई थी मैंने आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, तो कूलम की पावर -2। और चार्ज की यूनिट क्या थी, कूलम स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो -2। और मास का कितना हो जाएगा, किलोग्राम, इसका भी किलोग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब देखो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बताओ कितना आ गया, इसका निकल के आ गया 1। 1 का मीनिंग क्या हो गया, m0 l0 t0, ये क्या है एक्चुअल में, मास लेंथ टाइम, ये सब क्या है, इसका 1 निकल के आ गया, तो इसको हम कह सकते हैं क्या है, डायमेंशनल लेस है, डायमेंशनल लेस। या हम देखो इसको यूं भी कर सकते हैं, इसका दूसरा तरीका ये भी है। अगर आप देखो ये के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी है, मैं के स्क्वायर को के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं और जी एम ई एम पी को भी आर स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं, दोनों को आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो अब देखो ये वाला रेशियो किसका बन गया, कूलम्ब्स लॉ का, तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये किसका बन गया, 11th क्लास में पढ़ के आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, तो देखो इस दोनों कैंसिल, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 1, यानी क्या आएगा, डायमेंशनल लेस। या मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ, फोर्स का क्या हो जाएगा, MLT -2 अपॉन MLT -2, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ये खत्म, तो क्या बचा 1। 1 का मीनिंग क्या हो गया, ये M भी 0 आ गया, L भी 0 आ गया, T भी 0 आ गया, मतलब ये क्या है, डायमेंशनल लेस है। हम दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है व्हाट द रेशियो सिग्निफाई, इसका रेशियो में क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है, वो देखो आप। तो बी पार्ट ये आएगा के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। अब रेशियो के अंदर हमें इसकी वैल्यू रखनी होंगी। देखो एक्चुअल में के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ई यानी इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब आप देखो जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, व्हाट, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये जो डाटा है इसको आप इसके अंदर पुट कर दो, आपका रेशियो निकल के आएगा। तो मैं इस डाटा को इसके अंदर पुट करूंगा तो क्या निकल के आएगा, देखो के की जगह क्या पुट करूंगा, ये 9 × 10⁻9 इंटू ई की जगह क्या पुट करूंगा, 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू पुट कर दो, ये रही 6.67 × 10⁻11 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये रही 9.1 × 10⁻31 और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या रही, ये रही, तो 1.67 × 10⁻27, ठीक। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आती है 2.29 × 10⁻39। ये इसका रेशियो निकल के आता है। इसका मीनिंग पता है क्या है, इसका मीनिंग ये है, अगर आप देखें तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया था, तो ये वाला रेशियो क्या निकल के आ रहा था एक्चुअल में, ये निकल के आ रहा था एफ ई अपॉन एफ जी, ठीक है। तो एफ ई बराबर क्या निकल के आ गया, ये आ गया 2.29 × 10⁻39 अपॉन 1 लिख सकता हूं। तो इसका मीनिंग ये आ गया, के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी को मैं लिख सकता हूं ना, एफ ई अपॉन एफ
एफ जी, क्योंकि आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था तो रिलेशन ये बन के आ गया एफ ई अपॉन एफ जी। अब देखो ये वैल्यू निकल के आ गई। इस बात का मीनिंग पता है क्या है? इस बात का मीनिंग ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत बड़ी है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। वो कितना बड़ी है? 2.29 इंटू 10⁻39 टाइम्स, इतना बड़ी है। तो मैं बोल सकता हूं इस रेशियो से, मुझे क्या मिला इस रेशियो से सीखने के लिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। और कितना? 2.29 इंटू 10⁻39। और 10⁻39 मतलब बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं।